कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब हमारे देश में अलग अलग ढांचा था। जैसे हमारे देश में क्या ढांचा था अंग्रेजों के टाइम में, बड़ा बड़ा तो जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तब भारत में राज था अकबर का। किसका राज था? 1599 के आसपास अंग्रेज भारत में आए थे, तब भारत में किसका राज था? अकबर। और अकबर का लगभग बड़े भारत के बड़े भूभाग पर या तो कब्जा था या उन राजाओं के साथ में उसकी क्या थी? संधियां। जैसे भाई राजस्थान के राजा थे तो उन्होंने अकबर से क्या कर रखी थी? संधि। या कुछ राजाओं से अकबर की लड़ाई चल रही, जैसे महाराणा प्रताप। जैसे साउथ इंडिया के खूब सारे जो राज्य थे ना, साउथ इंडिया वाले मुगलों के सपोर्ट अंडर में नहीं आ रहे थे, वो थोड़े अलग चल रहे थे। बाकी तो लगभग लगभग जो भारत था वो मुगलों के क्या था? कब्जा। या तो इधर वाला ये मान लो, जो नॉर्थ ईस्ट है इधर तक गए नहीं कोई, दूर दराज पड़ा जंगलों के अंदर, तो उधर कौन जाके देखे, या तो वो साइड में इनके अलग पड़ा था। या साउथ ज्यादा ज्यादा वाला साउथ था, नीचे वाला साउथ था, वो इनके अंडर में नहीं आ रहा था। बाकी गुजरात इनके अंडर में था, इनके अंडर में इधर ये मध्य प्रदेश वाला पूरा इलाका, यूपी वाला, बिहार वाला, ये पूरा पूरा इलाका था, दिल्ली वाला, ये सारा सारा इनके अंडर में था। राजस्थान वालों में किसी के साथ में इनकी संधि है, किसी के साथ में इनकी लड़ाई चल रही है, मोटा मोटा कुछ ऐसा था। अंग्रेज भारत के अंदर आ गए, चुपचाप बिजनेस करते रहे वो अपना। औरंगजेब के टाइम, सॉरी, अकबर के टाइम में बिजनेस किया, जहांगीर के टाइम में बिजनेस किया, शाहजहां के टाइम में बिजनेस किया, औरंगजेब के टाइम में बिजनेस किया। 4 मुगल बादशाहों के टाइम में उन्होंने क्या किया? बिजनेस। औरंगजेब के बाद में मुगल बादशाह कमजोर होने लगे। जब मुगल बादशाह कमजोर होने लगे तो अब 2 शक्तियां अपने आप को उभारने का प्रयास कर रही है। एक तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं मराठे। कौन आ रहे हैं? मराठे चाहते हैं कि वो दिल्ली पर कब्जा कर ले। एक अंग्रेज चाहते हैं कि वो अपना, अब भाई बिजनेस में क्या होता है? टैक्स देना पड़ता है, और वो चाहते हैं हमारा ही साम्राज्य हो तो हमें टैक्स देने की कोई आवश्यकता। फिर अब तक जो मुगलों के अंडर में थे वही कह रहे हैं मुगलों की बात नहीं मानेंगे, तो राजस्थान और ये सब कह रहे हैं कि भाई अब मुगलों के हम अधीन नहीं है, अब मुगलों की बातें मानेंगे नहीं। अब पहले सेंट्रल पावर कौन थी? मुगल। अब मुगल सेंट्रल पावर क्या हो गई? समाप्त। अब सेंट्रल पावर बनने के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं? मराठे और अंग्रेज। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। तो किस किस के बीच में लड़ाई हुई? मराठों के और अंग्रेजों के। इसमें जीत गए अंग्रेज। कौन जीत गए? तो मुगलों की जगह लेना चाहते थे मराठे, ये और अंग्रेज, दोनों में से जीत कौन गए? अंग्रेज। तो मुगलों की जगह कौन लेंगे? अच्छा, मुगलों के टाइम तक क्या था? ऐसा था कि मान लो उन्होंने कहीं पर कब्जा भी कर लिया, तो वो वहीं का जो आदमी है उसको कहते तू संभाल ले, हमारी तरफ से तू देख ले। तो वो अपने हिसाब से देख लेता कितना टैक्स लेना है, कितना नहीं लेना है। अंग्रेजों ना करना ना, ऐसा नहीं भाई साहब। यदि हमारा ये वाला हमारा है, पूरा पूरा बीच वाला ये हमारा है, साउथ एकदम हमारा है, वो इधर भी चले गए, पूरे के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले गए। अब उन्होंने कहा प्रॉपर एक सिस्टम लागू करेंगे। अब क्या लागू करोगे? तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे राज्य। क्या बनाएंगे? तो उन्होंने राज्य बनाने शुरू कर दिए। यूपी अलग, एमपी अलग, पंजाब अलग, महाराष्ट्र अलग, कोई बिहार अलग, तमिलनाडु अलग, सब अलग अलग राज्य बनाने शुरू कर दिए। नाम ऐसे नहीं थे, जैसे वो उन दिनों तमिलनाडु को बोलते थे मद्रास। क्या बोला करते? मद्रास। वो महाराष्ट्र को बोलते बॉम्बे। क्या बोलते? बॉम्बे। बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, ये 3 बड़े राज्य थे उनके। इन तीनों को बोलते प्रेसिडेंसी। क्या बोला करते? इन तीनों को प्रेसिडेंसी बोलते हैं कि ये हमारी 3 प्रेसिडेंसी है। फिर उन्होंने धीरे धीरे यूपी बनाया था एक राज्य, उन्होंने एमपी बनाया था, उन्होंने पंजाब बनाया था, फिर बंगाल को तोड़ के बिहार अलग किया, उड़ीसा अलग किया, पाकिस्तान की तरफ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अलग बनाया था, पाकिस्तान की तरफ में सिंध अलग बनाया था, अलग अलग राज्य बना दिए। अब राज्यों में एक ही सिस्टम। अब अंग्रेजों का था पूरे भारत में एक होगा गवर्नर जनरल। कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। फिर हर राज्य में बनाएंगे गवर्नर। मद्रास का गवर्नर अलग, बॉम्बे का गवर्नर अलग, बंगाल का गवर्नर अलग। फिर राज्य के अंदर होंगे जिले, जिलों में बनाएंगे कलेक्टर। क्या बनाएंगे? जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जो रेवेन्यू, जो उनके लिए टैक्स लेकर दे, जो कलेक्ट करता उसको वो क्या बोलते? तो हर राज्य में क्या बना दिया उन्होंने? कलेक्टर। फिर राज्य में जिले, जिले में होगी तहसीलें, तहसीलों में बनाएंगे तहसीलदार। ये सब अंग्रेजों का किया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम ही जो लागू करके गए। अब उन्होंने पूरा सिस्टम लागू कर दिया। इसका मतलब भारत में एक सिस्टम हो गया, पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम। राजा के राज में तो क्या होता है कि मान लो अकबर का राज है, अकबर ने गुजरात एक अलग आदमी को दे रखा है, बंगाल एक अलग आदमी को दे रखा है। मान लो गुजरात जिस आदमी को दे रखा है वो भला आदमी है तो जनता से टैक्स कम लेगा, बंगाल जिसको दे रखा है वो क्रूर है तो वो जनता से टैक्स ज्यादा लेगा। तो बंगाल की जनता तो दुखी और गुजरात की जनता। अब पर जब एक जैसा सिस्टम है तब तो बंगाल में भी टैक्स उतना ही, गुजरात में भी टैक्स है। यदि टैक्स ज्यादा है तो सारे दुखी, टैक्स कम है तो सारे सुखी। इसलिए अब अंग्रेजों के अंडर में जैसे है अब सुख दुख एक जैसे होने लग गए। पहले
अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों क्या बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो अंग्रेजों का ट्रेनें चला दो। तो अंग्रेजों ने ट्रेन चला दी, साहब ट्रेन चलेगी हमारी तो बंगाल से पंजाब। अब बंगाल वाला आदमी कहां जा सकता है, पंजाब। पंजाब वाला कहां आ सकता है, इससे पहले कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन तो था ही नहीं, इधर से उधर जाना इतना इजी, घोड़ों पे ऊंटों पे कैसे जाते लोग। तो अब लोग जाते नहीं थे, अब लोग जाते, लोग जाते तो लोगों में बातें भी होती, बातें होती कि यार तुम्हारे टैक्स के यार ज्यादा ही लगते हैं, हमारे गए यार हमारे भी ज्यादा है, अच्छा तुम्हारे भी दिक्कत है, हमारे भी दिक्कत है। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं ना वो दोस्त जल्दी बनते हैं, जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो, इसलिए वे जो एग्जाम में फेल होते हैं वो बड़े गाढ़े दोस्त बनते हैं, एकदम तकड़े तकड़े दोस्त बन जाते हैं एकदम। तो जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो दोस्त अच्छे बन जाते हैं। इसलिए अब अंग्रेजों वाले भारत के लोग दोस्त बनने लग गए। अब बंगाली पंजाबी के नजदीक आ गया, मद्रासी बिहारी के नजदीक आ गया, सबको बता कि सबका दुश्मन एक, दुश्मन कौन, इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और उन सबने मिलकर पार्टी बना ली कांग्रेस। कौन सी बना ली, और अब कांग्रेस का हर साल अधिवेशन करेंगे हम, दिसंबर के महीने में एक बार इकट्ठे होंगे, अधिवेशन करेंगे और एकदम सही तरीके से। ऐसे पहला अधिवेशन किया बॉम्बे, कहां पे किया, अध्यक्ष बनाया एक बंगाली को, अधिवेशन हो रहा है बॉम्बे में, अध्यक्ष कौन है, पहला बॉम्बे, बॉम्बे पड़ा एकदम यहां पे वेस्ट में, और अध्यक्ष कौन बन रहा है उसका, बंगाली, ताकि ये लगे कि देखो बॉम्बे में आके बंगाली अध्यक्ष बन रहा है, इसका मतलब हम एक है, हम अलग लगे नहीं है। अगला किया कलकत्ता में, मतलब बंगाल में, अध्यक्ष बना बॉम्बे का, एकदम अलग। अगला किया मद्रास में, वेस्ट ईस्ट, अब कहां चले गए, साउथ, अध्यक्ष बनाया बॉम्बे का, साहब अलग है। अगला किया एकदम नॉर्थ इलाहाबाद, अध्यक्ष बना लिया एक अंग्रेज को, कि इनको भी पूछें तुम्हारी क्या राय है हमारे बारे में। अब घूम घूम के वापस वहां जाओ यहाँ, एक तो पूरे भारत में अधिवेशन कर रहे हैं, अलग अलग पूरे भारत में अधिवेशन करेंगे तो कांग्रेस का फैलाव पूरे भारत में होगा, छोटे से इलाके में। अब दो भारत है, एक अंग्रेजों का भारत और एक राजाओं। अंग्रेजों का भारत का सिस्टम तो आ गया समझ में, राजाओं का भारत एक तो है नहीं, राजाओं का भारत एक तो है पटियाला, एक है भोपाल, एक है हैदराबाद, एक है भोपाल आपके मैसूर, एक है त्रावणकोर, एक है जोधपुर, एक है टोंक, एक है जयपुर, एक है भरतपुर, एक है जैसलमेर। अब यहां क्या है, मान लो पटियाला का राजा खराब है तो यहां की जनता दुखी, जोधपुर का राजा ठीक है तो जनता सुखी, जयपुर का राजा खराब है तो जनता दुखी, टोंक का राजा अच्छा है तो जनता सुखी। तो लोगों में आपस में कोई मेल मिलाप है। अच्छा ये भी हो सकता है कि भोपाल का राजा पहले खराब था, अगला बना वो ठीक है, एक बार जनता में गुस्सा था राजा खराब है, अगले ने आगे पंपोड़ लिया, अरे 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 बस अपने बच्चे हो क्या लड़ रहे वैसे, तो जनता वापस क्या हो गई राजा। तो अब उनके कुल मिला के आपस में किसी प्रकार का मेल मिलाप है। पर अब इन राजाओं की सबकी अंग्रेजों के साथ संधियां हैं, 565 राजा है, कितने राजा है, और सबके अंग्रेजों के साथ क्या है, संधि। अब जब अंग्रेजों का सिस्टम एक जैसा है तो उनकी संधियों में भी सिस्टम एक जैसा होगा, फिर वो सबसे टैक्स लेंगे, सबसे रुपए लेंगे, सबको सैनिक भेजेंगे, वो सबके लिए वो लड़ाइयां रोकेंगे आपस के अंदर। तो अंग्रेजों ने एक काम तो अच्छा किया, उन्होंने लड़ाइयां रोक दी, वरना पहले 565 आपस में लड़ते बुरी तरीके से, जब जी में आता तब तान के खड़ा भाई साहब इधर से उधर, किसी बात के लिए मेरा ब्याह नहीं किया इस बात पे लड़ लूंगा, इस बात पे भी लड़ लिया करते। लेकिन अब अंग्रेजों ने आगे इनकी लड़ाइयां क्या करवा दी, अंग्रेजों का नहीं भाई आज के बाद अच्छे बच्चों की तरह रहोगे, हम तुम्हारे मॉनिटर हैं, यदि तुम्हारी लड़ाई होगी तो हमें आगे बताओगे। अब मान लो कोटा और बूंदी आपस में लड़ेंगे तो वो किसके पास जाते, और अंग्रेज उनका क्या करवा देते, क्योंकि अंग्रेजों को बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए शांति जरूरी है, जहां पर युद्ध होगा वहां पर बिजनेस है, और अंग्रेज पैसे के बड़े यूं थे, उनका बिजनेस ढंग से होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने अब अपने राजाओं को कहा लड़ाई करो बंद, रेलवे की लाइन बिछाओ। तो रेलवे की लाइन कहां से बिछाएं, तो टैक्स लो जनता से, रेलवे की लाइन बिछाओ, ये लड़ाइयां करो बंद, और ये अफीम की खेती करो, चुपचाप टास्क दे रहे हैं हम तुम्हें। अब अपनी जनता पर असर पड़ना शुरू हुआ। पहले क्या है, राजा जो था वो जनता के बीच में जाता, लड़ाइयां होती थी तो उसका पॉजिटिव ये था कि जब लड़ाइयां होती तो राजा को जनता के बीच में जाना पड़ता, कि सैनिक कहां से आएंगे, जनता के बीच से। हथियार बना के कौन देगा, कोई तो लोहे का काम करेगा जो हथियार बना के देगा। साहब घोड़ों के लिए अनाज कहां से आएगा, घोड़ों के व्यापारी कहां से आएंगे, जनता। अब हथियार बनाने की कोई आवश्यकता, घोड़ों के व्यापार की कोई आवश्यकता, तो वो सारे काम करने वाले लोग तो सारे समाप्ति हो गए। अब एक तो वो लोग समाप्त हुए, अब वो करेंगे क्या, तो सारे के सारे किधर गए, खेती की तरफ। अब खेत कम, लोग ज्यादा, एक अनार 100 बीमार, मेरे पास पेन है, एक लेने वाले तुम सारे हो तो आपस में लड़ोगे।
यही होगा बाद में, क्या होगा? तो अब जनता दुखी, जनता कह रही है कि भाई हमारे पास में रोजगार है नहीं है, जनता दुखी हुई ना, तो जनता ने आपस में कोऑपरेट करना शुरू किया। वो कोऑपरेट करना शुरू किया, तो अब जनता को लगा अपने को भी आंदोलन करना चाहिए, तो जनता आंदोलन कर रही है बिजोलिया, जनता आंदोलन कर रही है बेगू, जनता आंदोलन कर रही है खालसा, जनता आंदोलन कर रही है बूंदी, जनता आंदोलन कर रही है नीमुचना, सबके अलग अलग है। देखो एक भी जगह नेता सेम नहीं आ रहे भाई, बिजोलिया बेगूरी टच कर रहे हैं तो जरूर विजय सिंह पति की इधर भी, विजय सिंह पति की इधर भी, बाकी नीमुचना का नेता अलग, उधर आपके बूंदी का नेता अलग, बिजोलिया का नेता अलग, क्योंकि सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। अब तो इनके धीरे धीरे समझ में कुछ पढ़े लिखे लोगों के कि जब तक अलग अलग रहेंगे तब तक पार पड़ेगी संगठन में शक्ति है। तो अपने को किसी बड़े संगठन के साथ में जुड़ना चाहिए। भारत का बड़ा संगठन कौन सा? तो अब ये भाग के किसके पास गए और कांग्रेस को जाकर, कांग्रेस बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है, साथ दो। कांग्रेस ने कहा कि हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, राजाओं के खिलाफ आंदोलन, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। लोगों ने लगा यार मरा दिया। अब भारत में रियासत है 550 है ना, 565, आप 550 मोटा मोटा फिगर मान लो। कांग्रेस का अधिवेशन होता है हर साल दिसंबर के अंदर। हर मान लो रियासत से 2 नेता भी जाते हैं कांग्रेस से बात करने के लिए, तो कितने आदमी चले गए? 1100 आदमियों जाके कांग्रेस को कहा कांग्रेस सपोर्ट करो, अलग अलग, किसी ने कहा भोपाल में करो, किसी ने कहा पटियाला में करो, किसी ने कहा मद्रास में करो, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट करती तो उन 1100 लोगों ने टीम बना ली। उन्होंने कहा यार अपने अपने अलग ही पार्टी बना लेते हैं, सबको राजाओं से तो दिक्कत है, तो सारे राजाओं के खिलाफ एक ही पार्टी बना लेते हैं पूरे भारत की। अरे ये बड़ा आइडिया सही है। तुम कौन सी कंपनी का चमनप्राश खाते हो? ये शानदार आइडिया तुम्हारे दिमाग के अंदर आया और कहा अपने को कांग्रेस के पास आने की कोई आवश्यकता, तो रियासत वाले पार्टी बना रहे हैं। कौन पार्टी बना रहे हैं? अच्छा, रियासत वालों में भी जनता बना रही है या राजा बना रहे हैं? अच्छा, पूरे भारत के बना रहे हैं, केवल कुछ राज्यों के बना रहे हैं? पूरे भारत के बना रहे हैं, इसलिए पार्टी का नाम रखा अखिल भारतीय। क्या नाम रखा?